औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8, पिछली वीडियो में पिछले लेक्चर में हमने इंडेफिनिट आर्टिकल्स के बारे में बात की थी। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि हमें इंडेफिनिट आर्टिकल्स का यूज़ कहाँ पे करना है, कैसे करना है। एंड टुडे वी हैव टू स्टडी द डेफिनिट आर्टिकल। डियर स्टूडेंट्स, you know, the is one of the most common words in English, and sometimes we say the, sometimes we say the। कभी हम the कहते हैं और कभी हम the कहते हैं। the हम यूज़ करते हैं बिफोर the, हम उस वक्त कहते हैं जहाँ पे वॉवल साउंड हो। we can say the before a vowel sound. For example, the ant, the apple. And when there is a consonant sound, we can say the. For example, the big apple, the apple, the big apple. Dear students, there is only one definite article. It is the word the. The is a definite article. Definite means specific. The is used before a noun to define it as something specific. For example, something previously mentioned or known, something unique, or something being identified by the speaker. For example, can we go to the park? The park is specific. It is known to the speaker and the listener. यानी ये पार्क जो यहाँ पे जिस पार्क के बारे में हम बात कर रहे हैं, इसके सामने द इसलिए आया बिकॉज इट इज स्पेसिफिक। इट इज ऑलरेडी नोन बाय द स्पीकर एंड द लिसनर। इससे पहले ही इस पार्क के बारे में बात की गई है। बोलने वाला भी जानता है और सुनने वाला भी इस पार्क के बारे में जानता है। अगर हम दूसरा सेंटेंस देखें, कैन वी गो टू ए पार्क? हेयर द पार्क इज अनस्पेसिफिक। यहाँ पे जो पार्क है वहाँ पे भी पार्क है, यहाँ पे भी, वहाँ पे द का यूज हुआ है और यहाँ पे ए का। हेयर द पार्क इज अनस्पेसिफिक। द स्पीकर डजंट केयर विच वन। यहाँ पे स्पीकर को पता ही नहीं है कि कौन सी है। किसी भी पार्क में, क्या हम पार्क में जा सकते हैं? किसी एक पार्क में। जब हम द बोलते हैं, पार्क के सामने द लगाते हैं, तो इसका मतलब हुआ ये कोई स्पेसिफिक पार्क है जिसके बारे में हम पहले से ही जानते हैं। ऐसी ही और एक एग्जांपल है, आई हैव ए पेन। मेरे पास एक कलम है। द पेन इज रेड। ये पेन जो है ये रेड है। आई हैव ए पेन यानी कोई भी पेन, बट द पेन इज रेड। जिस पेन के बारे में हम बात करते हैं, द पेन। देयर इज अ बुक इन माई बैग। एक किताब है मेरे बैग में। द बुक इज वेरी कॉस्टली। अब हम किसी स्पेसिफिक बुक के बारे में बात करते हैं जिसके बारे में हम पहले से जानते हैं, यानी मेरे बैग में एक किताब है और वो किताब बहुत कीमती है। यूज ऑफ द। वी यूज द व्हेन द सब्जेक्ट इज यूनिक। जब सब्जेक्ट यूनिक हो वहां पे हम द का यूज करते हैं। वी यूज द व्हेन द सब्जेक्ट इज यूनिक। द सन रोज एट 6 AM दिस मॉर्निंग। द सन इज यूनिक, सो हेयर वी यूज द। We can use the before the names of rivers, seas, oceans, deserts, mountain ranges, but not a single mountain. Group of islands, not a single island. We cannot use the with lakes. We can use the with superlatives. For example, she is the tallest girl in our class. Tallest superlative, तो इसके पहले क्या आया? The. With the countries that have plural names, kingdom or republic. For example, she really loves the United States. Loves the United States. We can use the before a nation or a community. For example, the Hindus
the 6, etc. We can use the before a common noun in the single to denote a class or kind. For example, the lion is the king of jungle. कॉमन नाउन के साथ हम बट जब वो डिनोट करे किसी क्लास को, किसी काइंड को, जब एक कॉमन नाउन डिनोट करे तो वहां पे हम द का यूज करते हैं. द लायन इज द किंग ऑफ जंगल. बिफोर ऑल सॉर्ट्स ऑफ नाउन when they are used in a particular sense. When no article is used, it is another topic. हम इसको दूसरी वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे.